अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ लुबाबा, आई एम बीएस मैथ गोल्ड मेडलिस्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियोस तो बना दूँगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? अ मेथड used to compute the rate of a function f of x with respect to its input x। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे वो नो डैट y इज इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। ये हमारा फंक्शन x है, ये y है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट x, ये फंक्शन अगर हम लें y पॉइंट पे, फंक्शन इज इक्वल हो जाता है एफ ऑफ एक्स के, उसकी इनपुट के रिस्पेक्ट से। ठीक है, हम कहते हैं कि y इज इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। y क्या है? डिपेंड करता है x पे, ये डिपेंडेंट है। मतलब कि जैसे इसमें चेंज आएगा उसी तरह इसमें फंक्शन में चेंज आएगा। जैसे x में चेंज आएगा उसी तरह y के फंक्शन में चेंज आएगा। मतलब कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y जो है सारा डिपेंड करता है x पे। x ये क्या है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। जैसे हम नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट की इसकी एग्जांपल ले लें, किस पे डिपेंड करता है? स्पून, एग, पराठा वगैरह, रोटी जो भी हम खाते हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये सारे जो ब्रेकफास्ट है वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ब्रेकफास्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी ये सारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी तरह y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। द डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द रेट एट विच अ फंक्शन चेंज एंड एनी गिवन पॉइंट। मतलब कि कोई भी फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट पे चेंज हो जाए। जैसे हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन, ये हमारे पास स्लोप है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम इधर पॉइंट लें ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ ए। और इसमें अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट पे हमारे कर रहा है। लेट करें कि हमने ये पॉइंट ए किया, इस पॉइंट पे हमने ये स्लॉप ड्रा किया। ठीक है, इससे हम दूसरा पॉइंट, अगर इसके थोड़े से फासले पे हम एक दूसरा पॉइंट ड्रा करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये फासला हमारे पास क्या समझें कि इक्वल है एच के। तो हमारे पास ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस एच के। इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंस क्या हो जाएगा? एच के, और ये एफ ए प्लस एच के। ठीक है, टेंजेंट लाइन जो होती है हमारे पास एक पॉइंट पे टच करती है फंक्शन, जो स्लोप की फंक्शन को। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जैसे हमने एक पॉइंट लिया, जब ए हमारे पास एक पॉइंट था तो उस पर हमारा फंक्शन क्या था? एफ ऑफ ए। थोड़ा सा हमने दूसरी साइड पे उसका पॉइंट लिया तो ए प्लस एच हो गया। मतलब कि चेंज, ये हमारे पास एच क्या है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर इसलिए फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच के। ठीक है, और ये हमारे पास देखें, ये चेंज ये एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इधर एक एंगल बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए
इज इक्वल है ए प्लस एच माइनस ए के। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल हो जाएगा एच के। ठीक है, हम अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि डी वाई मतलब कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है लिमिट जो है जब एच अप्रोच करती है ज़ीरो से तो हमारे पास इज इक्वल हो जाता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल हो जाता है टेन थीटा के। वो कैसे, ये देखें, जब हमारे पास एच जो है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए है ना पॉइंट फंक्शन, जब ये एच हमारे पास लिमिट अप्रोच करने लगती है ज़ीरो से तो ज़ीरो तक ये ऐसे अप्रोच करेगी तो हमारे पास एंगल यहाँ बनेगा थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें एच है तो हमारे पास ये इसको मतलब कि स्लोप जो कि किसी भी पॉइंट जब x इज इक्वल हो ए हो तो जब हम डी वाई और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो रिजल्ट जो भी आएगा एक्स ए वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन पर जाएगा। ये टेंजेंट लाइन जो है वो उसको हम टेन थीटा से प्रेजेंट करेंगे और टेन थीटा जो है वो इज इक्वल हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के। मतलब कि टेन थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स के। डी वाई ओवर डी ओवर एक्स लिमिट एच अप डी वाई ओवर डी एक्स लिमिट एच अप्रोच करती है ज़ीरो के तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाती है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल हो जाता है एच के। और टेन थीटा जो हमारे पास स्क्वायर हुआ ये क्या होगी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हम उस केस में करते हैं जब हमारे पास स्लोप गिवन हो टेंजेंट की। इसी तरह हमारे पास वो कह रहे हैं कि अब हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो हमारा मेन, अब हमने स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करने लगे हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है, ये अगर हम कोई भी स्लोप ड्रा करें, ये हमारे पास जैसे एफ ऑफ एक्स कोई स्लोप ड्रा किया हमने, तो अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट लाइन जो है स्लोप को एक पॉइंट पे टच करती है, लेकिन ये सेकेंड लाइन जो है हमारे पास दो पे टच करेगी, दो पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, जैसे ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक्स पॉइंट हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के, और डेल जो हमारे पास चेंज है रेट ऑफ चेंज हम उसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे पॉइंट को भी हम एक्स लेट करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा एफ, इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स प्लस डेल एक्स। मतलब कि ये हमारे पास एक पॉइंट एक्स उसका फंक्शन एक्स जब चेंज आया तो हमारे पास दोनों एक्स प्लस डेल एक्स भी हो गया। तो एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है डेल एक्स से। ये हमारे पास सेकेंड लाइन है। अब हम इसको ड्रा करें, ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये डेल वाई है। तो हम सेकेंड का फार्मूला क्या होता है, सेकेंड थीटा इज इक्वल है एच ओवर बी के। तो इसका मतलब है कि डेल वाई इज इक्वल हो जाएगा डेल एक्स के सेकेंड थीटा, क्योंकि देखिए हमारे पास ये अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेस है हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल एक्स जो चेंज आ रहा है वाई पॉइंट पे ये बेस है, एक्स मतलब कि एक्स वाली लाइन पे जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास डेल एक्स है, वो हमारे पास बेस हो गई। और हमारे पास जो वाई पे चेंज आ रहा है वो हमारे पास डेल वाई हो गया। तो सेकेंड थीटा किसके इक्वल हो जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स के। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड थीटा स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल है डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये कहलाती है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ये आपने याद रखना है कि टेंजेंट लाइन जो है वो एक पॉइंट पे टच करती है और सेकेंड लाइन जो है हमारे पास 2 पॉइंट्स पे टच करती है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है
पूछ रहे हैं कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल्स। उन्होंने हमें इंटरवल दिए हैं, y इज इक्वल है x का स्केयर प्लस 4 और दिया हुआ कि x2 पे डिवाइड x2 हो और x इज इक्वल हो 3 के। तो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है। तो इस हम अभी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि डेल वाई ओवर डबल एक्स इज इक्वल है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स के। ठीक है, हमारे पास वैल्यू इन्होंने दी हुई है, वाई हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स का स्केयर प्लस 4 के। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स का स्केयर प्लस 4, इतनी ज़्यादा आई है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स का स्केयर प्लस 4 के। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड होगी जो हमने फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है एफ एक्स प्लस डेल एक्स की। तो इसका मतलब है कि हमने एक्स वाली जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स पुट करना है, एक्स प्लस डेल एक्स का स्केयर प्लस 4। ठीक है, हमने एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, एक्स प्लस डेल एक्स सिंपली। अब हम इसको ए प्लस बी का स्केयर का तो फार्मूला याद होगा, इज इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के। इसको हम इधर खोलें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर प्लस डेल एक्स का स्केयर प्लस 2x और डेल एक्स प्लस 4। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम वो फार्मूला में पुट करें जो हमारे पास पीछे मेंशन है, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, दोबारा लिख लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है डेल एक्स के। अब इसमें इस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, एक्स का स्केयर प्लस डेल एक्स का स्केयर प्लस 2x डॉट डेल एक्स प्लस 4। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू होगी और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस एक्स का स्केयर प्लस 4 और नीचे डेल एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको ओपन करते हैं, प्लस 2x डॉट डेल एक्स प्लस 4 माइनस एक्स का स्केयर माइनस 4 ओवर डेल एक्स। ये प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 4 प्लस माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल एक्स का स्केयर प्लस 2x डॉट डेल एक्स ओवर डेल एक्स। अब हम डेल एक्स जो है कॉमन ले सकते हैं, डेल एक्स लिया हमारे पास इधर एक रह गया, डेल एक्स प्लस 2x ओवर डेल एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया और डेल एक्स प्लस 2x। हमारे पास डेल वाई और डेल एक्स चेंज ऑफ वाई इज डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ एक्स इज इक्वल हो गया इसके। अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास जो मेंशन है एक्स इज इक्वल 2 है और एक्स इज इक्वल है 3 के, मतलब कि एक्स की वैल्यू हमारे पास एक 2 है और एक 3 है, तो डेल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डेल एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज। ठीक है, जैसे हम लिखते थे जब हमने फार्मूला डायग्राम बनाई थी तो हमारे पास ये एक्स पॉइंट था, तो जब हमने एक्स प्लस डेल एक्स तब लिखते थे जब हमारे पास रेट ऑफ चेंज है। इसका मतलब है कि x1 को x2 को माइनस करेंगे x1 से, लेट करेंगे ये x1 है ये x2 है, तो x2 को माइनस करें x1 से तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेल एक्स, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हुए कितना चेंज आया, 3 माइनस 2 1। ठीक है, एक पॉइंट ये था जब हम डेल एक्स चेंज करके दूसरे पॉइंट पे गए तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, चेंज किसके इक्वल हुआ, 1 के। ठीक है, अब हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब डेल वाई वो डेल एक्स है, तो हम पुट करते हैं डेल एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, पहली एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ठीक है, 1 प्लस 2 ज़ार किया 4 इज इक्वल आ गया 5 के।
ठीक है। उन्होंने कहा था कि x इज़ इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करनी है x इज़ इक्वल टू 3 तक, ठीक है। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू की वैल्यू हमने बोली x इज़ इक्वल टू पुट किया। चेंज निकालने के लिए हमें डेल x को हमने माइनस किया x2 माइनस x1 से, मतलब कि एक चेंज को हमारे पास फर्ज करें ये 2 था ये 3 था, इसके दरमियान में डेल x हमें निकालना था। 2 से 3 पॉइंट के दरमियान फासला, तो हमने फासला निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3 माइनस 2 किया तो हमारे पास डेल x की वैल्यू 1 आ गई। तो जब हमने इसके अंदर इसकी फार्मूले में जो हमारे पास फार्मूला सॉल्व करके क्वेश्चन ये हमारे पास वैल्यू आई थी, इसको हमने जब पुट की, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट की, तो हमारे पास क्या हो गया 1 + 4 इज इक्वल हो गया 5 के।